Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. And आज की वीडियो में हम बात करेंगे about the fourth house. तो हम बात करेंगे about fourth lord in all the 12 houses. तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि अभी ये सीरीज स्टार्ट हुई हुई है मेरे चैनल पे in which we are covering all the 12 lords of all the 12 houses. तो मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है इसके लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भी जितने हाउसेस हैं उन सबके लॉर्ड्स की प्लेसमेंट इन डिफरेंट हाउसेस को कवर किया गया है। तो आज हम फोर्थ हाउस के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस दो हाउसेस हैं जो रहते हैं, तो उसके वीडियोस बाद में आएंगे, बट बाकी सारे हाउसेस मैंने इसके इनके अलावा कवर किए हुए हैं, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत हम करते हैं विद द फोर्थ लॉर्ड। तो जैसे आप लोग जानते हैं, जो फोर्थ हाउस होता है वो मून, जो चंद्रमा प्लैनेट है, वो उसको नेचुरली रूल करते हैं। एंड हमारी मदर का हाउस होता है, मतलब हमारी, अगर आपको अपनी मदर के बारे में देखना है, मदर की लाइफ के बारे में देखना है, तो आप चौथे भाव से, फोर्थ लॉर्ड से काफी चीजें बता सकते हैं। हमारी सुख सुविधाओं का हाउस ये होता है। कोई भी कंफर्ट है किसी भी तरह का, वो आप चौथे भाव से देखते हैं। एंड बेसिकली आपकी लाइफ में कितना पीस और कितना सुकून होगा, कितनी शांति है, वो भी आप फोर्थ हाउस से देख सकते हैं। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स आ जाते हैं फोर्थ हाउस में, या फोर्थ लॉर्ड बहुत मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड है, तो वो पूरी जिंदगी में ओवरऑल आपकी थोड़ा पीस, सुकून, शांति, स्लीप, इन सब चीजों को डिस्टर्ब कर सकता है। तो जैसे कई लोग होते हैं वो हमेशा नर्वस काफी होते हैं, डर में रहते हैं, या अंदर से खुश नहीं होते। तो वो जो इंटरनल हैप्पीनेस है, अंदर से आप कितने खुश हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, तो वो सारी चीजें हम चौथे भाव से देखते हैं। हमारी व्हीकल्स, प्रॉपर्टीज, कि प्रॉपर्टी कब खरीद पाएंगे, व्हीकल किस तरह की होगी, वो सब चीजें भी आप चौथे भाव और फोर्थ लॉर्ड से आप देख सकते हैं। ये जो हाउस है वो काफी वाटरी एलिमेंट है इस हाउस में, क्योंकि जो प्लैनेट्स, जल तत्व वाले प्लैनेट्स हैं, जैसे शुक्र, चंद्रमा, ये दो प्लैनेट्स को भी यहाँ पे दिग्बल मिलता है, मतलब डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। दे फील वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस हाउस। एंड जो चंद्रमा प्लैनेट है, जैसे हम देखते हैं, वो वैसे ही बहुत एक फ्लक्चुएटिंग किस्म का होता है, मतलब कि काफी उसमें उतार चढ़ाव रहता है। तो सिमिलरली ये वाला जो हाउस भी है, फोर्थ लॉर्ड जहाँ पे भी जाएगा, उस पर्टिकुलर एरिया में भी वो उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस को शो करेगा। चंद्रमा जहाँ पे जाएगा, आपका कैंसर की राशि जहाँ पे प्लेस्ड होगी, तो ये सारे कुछ सेंसिटिव आप बोल सकते हैं पॉइंट्स हैं आपके चार्ट में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ आपको फ्लक्चुएशंस या बहुत इमोशंस का एक कॉन्सेंट्रेशन दिखाई देगा। तो जहाँ पे भी फोर्थ लॉर्ड प्लेस्ड होगा, जिस परिस्थिति में प्लेस्ड होगा, वो ये भी बता रहा है कि कहाँ पे आपके इमोशंस, कहाँ पे आपका दिल लगेगा सबसे ज्यादा। तो ये भी चीजें आप देख सकते हैं अपने फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड से। हम जानते हैं यहाँ पे जो प्लैनेट एग्जॉल्टेड होते हैं, जो उच्च का प्लैनेट होता है, वो गुरु होता है, बृहस्पति। जो प्लैनेट यहाँ पे नीच के होते हैं, डिप्लिटेटेड हो जाते हैं, वो मंगल है, प्लैनेट मार्स। तो ये मैं हाउस वाइज बात कर रही हूँ कि जैसे हाउस वाइज जुपिटर जो है वो फोर्थ हाउस में एग्जॉल्टेड फील करेगा। हाउस वाइज अगर मार्स फोर्थ हाउस में है, वो डिप्लिटेटेड फील करेगा। मार्स, जैसे आप जानते हैं, वो एक अग्नि तत्व की एलिमेंट उसमें बहुत स्ट्रांग है, फायरी प्लैनेट है। तो जैसे मैंने बताया, ये जो हाउस है, यहाँ पे पानी ज्यादा है, मतलब वाटरी ने ज्यादा है, इमोशन ज्यादा है, इसलिए मार्स जो है वो डिप्लिटेटेड फील करता है। क्योंकि एक एग्जैक्ट आप बोल सकते हैं क्लैश है एलिमेंट का, फायर एंड वाटर। ये जब पॉइंट्स ऐसे सेंसिटिव बनते हैं, इसको हम गंडांत भी बोलते हैं। तो कुछ जैसे नक्षत्रास होते हैं जो इस पर्टिकुलर इन सेंसिटिव पॉइंट्स में फॉल करते हैं, तो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब मार्स चौथे भाव में है, तो वो एक गंडांत टाइप के वे से ही बिहेव करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड से देख सकते हैं। आपके स्पाउस के काम को भी, कार्य क्षेत्र को भी ये हाउस सिग्निफाई करेगा। आपके फादर के लिए एट्थ हाउस बनता है, क्योंकि नाइन्थ हाउस से आप देख सकते हैं इट इज 8 प्लेसेस अवे। तो ये सब चीजें हैं। हमारा बचपन भी आप अपना बचपन फोर्थ हाउस से देख सकते हैं। आपकी प्राइमरी एजुकेशन, जो आपने 10th 12th स्टैंडर्ड तक, स्कूल की एजुकेशन, स्कूल का एनवायरनमेंट, ये सब चीजें हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे अबाउट फोर्थ लॉर्ड इन डिफरेंट हाउसेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट हाउस।
सो फर्स्ट हाउस जैसे हम जानते हैं उसमें हमारी पूरी जिंदगी आ जाती है, हमारी पूरी लाइफ, हमारा पर्सनालिटी कैसा होगा, अपीयरेंस, आप अपना इंटेलिजेंस, अपनी लॉन्जिविटी। अगर आपके स्पाउस कोई बिजनेस करते हैं वो आप अपने फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं। मदर का प्रोफेशन भी फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं। बट इन वेरी बेसिक टर्म्स आप बोल सकते हैं कि वो आपकी पूरी लाइफ को इंडिकेट करता है। मतलब कि कोई भी प्लैनेट वहां पे प्लेस्ड होगा, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ वीडियोस में, उस प्लैनेट का असर, प्रभाव पूरी जिंदगी के ऊपर पड़ता है। तो आपका फोर्थ लॉर्ड आके लग्न में प्लेस्ड है, इसका मतलब फोर्थ हाउस रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं उनका इम्पैक्ट इंसान के ऊपर पूरी जिंदगी भर पड़ेगा, या वो चीजें उसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगी। तो जैसे मैंने बोला मदर है, तो मदर से काफी ये लोग काफी क्लोज हो सकते हैं, या मदर का इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट बहुत ज्यादा इनके ऊपर रहेगा। अब मदर के साथ रिलेशन होगा कैसा, क्या वो अच्छा होगा, क्या वो अच्छा नहीं होगा, वो प्लैनेट्स के ऊपर भी काफी डिपेंड करता है। अगर आप देखते हैं कि फोर्थ हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स हैं ज्यादा, फोर्थ लॉर्ड एक मेलेफिक प्लैनेट बन के लग्न में प्लेस्ड है, या उस पे मेलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है, तो मदर के साथ रिलेशन में वो स्ट्रेन दिखाएगा, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। अगर आप देखते हैं कि बेनिफिक प्लैनेट है वहां पे, बेनिफिक एस्पेक्ट्स हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मदर का एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इंसान के ऊपर रहेगा। एंड मदर का बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं कि गहरा प्रभाव इंसान की हर डिसीजन मेकिंग पे भी रहेगा लाइफ में, कि वो किस तरह के डिसीजंस मेक करते हैं। हमेशा वो अपने घर के हिसाब से सोचेंगे, हमेशा वो अपने मदर के हिसाब से सोचेंगे कि उनकी मदर इस सिचुएशन में क्या करती, तो वैसी उनकी विचारधारा हो जाती है। इसके साथ आप ये भी देखेंगे ऐसे लोगों को पीस बहुत ज्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज फोर्थ हाउस, फोर्थ लॉर्ड आपके सुख शांति का होता है। तो ऐसे लोग हमेशा अपनी जिंदगी में शांति ही ढूंढ रहे होते हैं, वो चीज इनको बहुत इम्पैक्ट करती है। जब इनकी लाइफ में शांति नहीं होती तो ये बिल्कुल भी, इनकी पूरी लाइफ हिल जाती है, बिकॉज वो आपके लग्न को इम्पैक्ट कर रहा है। इनकी हेल्थ तक इफेक्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ द फोर्थ हाउस। अगर इनके घर का एनवायरनमेंट खराब हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है बहुत ज्यादा, वो सारी चीजें इनको बहुत फिजिकली इम्पैक्ट कर सकती हैं ऐसे नेटिव्स को जिनका फोर्थ और लग्न का कनेक्शन है। ऐसे लोगों के लिए जैसे ही ये अपनी व्हीकल खरीदते हैं, कोई भी व्हीकल खरीदेंगे, प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं, मकान अपना बनाते हैं, तो भी इनके लाइफ में बहुत मेजर चेंज आता है, क्योंकि अगेन वो इनके लग्न को एक्टिवेट कर रहा है। तो इसलिए जब भी ये जो फोर्थ हाउस रिलेटेड सारी चीजें हैं वो बेसिकली एक सेंसिटिव पॉइंट्स बन गए हैं इनकी पूरी लाइफ में। तो लाइफ में इसलिए इनको अपना फोर्थ हाउस, अपना घर का सुख शांति, घर अंदर से बहुत अच्छा मेंटेन इनको करना चाहिए। दे नीड टू मेक श्योर कि हाउस इज ऑलवेज क्लीन, इनका जो रूम है जहाँ पे ये रहते हैं वो काफी नीट एंड टाइडी हो, बिकॉज वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इनको मेंटली इफेक्ट बहुत ज्यादा करेंगी। ऐसे लोग कई बार आप देखेंगे अगर इनका कमरा भी बहुत जैसे अच्छा नहीं है, लाइक इट्स नॉट वेरी नीट एंड काफी मेसी है, तो इनको नींद में भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड इनका पूरा मतलब लाइफ का आप बोल सकते हैं कि फोकस डिस्ट्रैक्शन मतलब रहेगा पूरे टाइम, फोकस नहीं कर पाएंगे चीजों के ऊपर, बिकॉज फोर्थ हाउस की एनर्जी इनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। आप ये भी देखेंगे जब फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो वो अपने से 10 प्लेसेस अवे जा रहा है, इट इज गोइंग 10 प्लेसेस अवे एंड इट इज कनेक्टिंग विथ योर लग्न। तो ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि इनको काम करने के लिए भी, लाइक एक, जब ये लोग को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें बहुत सुख शांति है, तभी ये लोग काम भी पीसफुली कर पाते हैं। अगर इनका घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वो इनके करियर और प्रोफेशन को भी बहुत इम्पैक्ट करेगा। तो स्पेशली अगर ऐसे लोग, सपोज कोई ऐसी जॉब में है जिसमें रिमोटली काम ये लोग कर रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा, तो इनका घर का एनवायरनमेंट हैज टू बी वेरी वेरी करेक्ट, तब जाके ही इनका काम भी अच्छे से हो पाएगा, नहीं तो पूरा टाइम उनको वो चीज इम्पैक्ट करेगी। हम ये भी देखते हैं कि जब ये फोर्थ लॉर्ड असेंडेंट में जाएगा या आपके सेवेंथ हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा, तो सेवेंथ हाउस आपके स्पाउस का होता है, मैरिज का होता है, दूसरे लोगों का होता है। तो इट ऑल्सो टेल्स मी कि कहीं ना कहीं इनकी जो पीस सुख शांति है इनके स्पाउस मैरिज के साथ भी बहुत कनेक्टेड है। अगर इनको मैरिज में सुकून नहीं है, पीस नहीं है, तो अगेन इनकी लग्न के ऊपर, इनकी हेल्थ के ऊपर उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन के साथ आपको इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि आप फोर्थ हाउस अपना स्ट्रॉन्ग रखें। फोर्थ हाउस शुड बी वेरी पॉजिटिव इन नेचर
एंड अगर जैसे यहाँ पे मैंने बताया मेलेफिक प्लैनेट ज्यादा हैं तो वो ज्यादा अशांति को दिखाते हैं, कि पूरा टाइम इंसान अशांत रहता है, अंदर से उसको एक पीस नहीं है, तो वो टाइप की पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो है सेकंड हाउस। तो अगर आपका फोर्थ लॉर्ड जो है वो दूसरे भाव में प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है? तो दूसरा भाव जैसे हम जानते हैं वो हमारे खान पान के साथ कनेक्टेड होता है, हमारी वेल्थ के साथ है, फैमिली के साथ है, एंड हमारे स्पाउस के लिए एट्थ हाउस बनता है। तो ये सारी चीजें हम दूसरे भाव से देखते हैं। तो जब फोर्थ लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में जाता है तो सबसे पहले तो ये बता रहा है कि मदर जो इनकी होंगी वो बहुत ज्यादा फैमिली फोकस्ड होंगी, उनका काफी ध्यान जो है वो फैमिली के ऊपर रहेगा, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के ऊपर रहेगा। उनको काफी शौक हो सकता है ज्वेलरी का, ऑर्नामेंट्स का। तो काफी एक कम्युनिटी टाइप का एक लिविंग में ट्रेडिशनल हो सकती हैं, वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो ये सारी चीजें सोशल बहुत हो सकती हैं कि लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत होगा। तो इस टाइप की नेचर वो मदर की दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि ऐसे लोगों को सुख शांति पाने के लिए इनकी फैमिली का इनका फैमिली के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये इनकी फैमिली के साथ नहीं बन पा रही या फैमिली के साथ एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो कहीं ना कहीं वो इनको मेंटली बहुत इम्पैक्ट करेगा। अगर ये पैसे अच्छे जितना सोच रहे हैं उतने नहीं कमा पा रहे हैं, वेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, इनके पैसे कहीं पे अटक गए हैं या कोई ऐसी चीज है जो वेल्थ से कनेक्टेड है, वो अगेन इनको बहुत अशांत रखेगी, वो बहुत इनको मेंटली इनके पीस को इफेक्ट करेगी। ऐसे लोगों का अक्सर देखा गया है कि इनका खाना भी जो है वो भी इनके सुख शांति के साथ कनेक्टेड है। यानी कि अगर ये लोग मन से बहुत अशांत हैं, खाना भी अच्छे से नहीं खा पाएंगे, इनके फूड के ऊपर भी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज ये दोनों हाउसेस अब कनेक्ट हो गए हैं। स्पेशली अगर आप देखते हैं यहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स का इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो आपको ये सारी चीजें ज्यादा दिखेंगी, कि ऐसे लोग पूरा टाइम टेंशन में रहते हैं अपने पैसे की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, या ये पैसे जोड़ नहीं पाते, या हमेशा इनको कुछ ना कुछ एक मेंटल टेंशन होती है रिगार्डिंग सेकंड हाउस रिलेटेड थिंग्स। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोग अपने खाने के ऊपर वर्क करें, खाना शांति से खाना उनको चाहिए, तब जाके ये जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा अच्छे वे से काम करेगा इनकी लाइफ में। एंड फोर्थ हाउस जैसे मैंने बताया वो प्रॉपर्टी और व्हीकल्स का भी है, तो प्रॉपर्टी व्हीकल से भी इनको लाभ हो सकता है, या कोई ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जिससे ये प्रॉपर्टीज को बेच के या व्हीकल्स को परचेज करके या बेच के कुछ उस टाइप का काम ये लोग करते हो, जिससे उसके थ्रू दे आर अर्निंग देयर वेल्थ, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है इसके साथ। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे जब ये लोग अपना कोई भी व्हीकल परचेज करते हैं, सबसे पहली व्हीकल जब परचेज इन्होंने करी होगी, प्रॉपर्टी जब खरीदी होगी, तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट इनकी फैमिली के ऊपर भी पड़ेगा, इनके वेल्थ के ऊपर भी पड़ेगा। तो अगर अगेन डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशन इनकी वेल्थ क्या तो बहुत शूट अप करी होगी या इट कुड हैव गॉन डाउन, तो कुछ उसका इम्पैक्ट या फैमिली के अंदर कुछ इट कैन गिव सम इवेंट इन द फैमिली। तो वो इवेंट अगेन कोई भी चीज हो सकती है, हो सकता है किसी का रिश्ता जुड़ा हो, कोई नया बच्चा पैदा हुआ हो फैमिली में, तो समथिंग लाइक दैट इट विल गिव इन द फैमिली ऑल्सो। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं फोर्थ लॉर्ड इन द सेकेंड हाउस से। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं विच इज द थर्ड हाउस। सो थर्ड हाउस जैसे हम जानते हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग का होता है, यंगर सिबलिंग्स का होता है, आपकी हॉबीज इंटरेस्ट का होता है, एंड आपके स्पाउस के लक को भी डिनोट करता है। करेज का हाउस है बेसिकली, आप कितने ज्यादा हिम्मत है आपके अंदर, कितना साहस है, एंड कितने चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी स्किल सेट कैसा है। तो ये सब चीजें हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो फोर्थ लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाता है तो सबसे पहले तो एक कनेक्शन बनता है कि योग है, वन ऑफ द योगास टू इंडिकेट दैट द पर्सन कैन सेटल अब्रॉड। क्योंकि थर्ड हाउस जैसे हम देख सकते हैं दैट इज 12 प्लेसेस अवे फ्रॉम द फोर्थ हाउस, तो वो 12वां हाउस पड़ता है फोर्थ हाउस से। तो वो इंडिकेट कर सकता है कि या तो ऐसे जो नेटिव हैं वो फॉरेन में दूर अपनी जगह से रहेंगे, या वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपना घर चेंज करेंगे। तो मैंने कई ऐसे चार्ट्स देखे हैं जिसमें लोग ऐसे कोई जॉब में है जो ट्रांसफरेबल जॉब होती है जिसमें बहुत ज्यादा पोस्टिंग्स आती रहती हैं, तो उन लोगों के चार्ट्स में भी आपको दिखेगा फोर्थ लॉर्ड या थर्ड का कुछ कनेक्शन होगा, या फोर्थ लॉर्ड विल बी इन द थर्ड हाउस।
एंड ये इस चीज़ को भी डिनोट करता है कि इनकी जो मदर होंगी उनकी नेचर इस टाइप की हो सकती है कि वो बहुत ट्रैवल करती होंगी। मदर का कुछ कनेक्शन फॉरेन के साथ भी हो सकता है, या वो अपने काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा उनको कम्युनिकेट करना पड़ता है लोगों के साथ, वो सोशलाइज करना पड़ता है उनको, या फॉरेन उनको जाना पड़ता है अपने काम के सिलसिले में। तो कुछ ऐसी चीज़ भी वो इंडिकेट कर सकता है। ये भी दिखाता है कि मदर के खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे। मदर वुड लव टू स्पेंड मनी ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप देखते हैं कि स्पेशली प्लैनेट लाइक मून है, वहां पे वीनस है, राजसिक एनर्जी ज्यादा है, तो ये चीज ज्यादा होगी। अगर आप देखते हैं कि सैटर्न जैसा प्लैनेट है तो ये चीज कम हो सकती है। तो प्लैनेट टू प्लैनेट भी थोड़ा सा डिफर करेगा। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि ऐसे लोगों का जो पीस ऑफ माइंड है इनका, वो बहुत हद तक इनके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग के साथ कनेक्टेड होता है, हॉबीज के साथ कनेक्टेड होता है। जब भी ये लोग अपनी हॉबीज में इंडल्ज करते हैं, जब भी ये लोग ट्रैवल जितना करते हैं, तो जितना मूवमेंट इनकी लाइफ में ज्यादा रहता है उतना इनको ज्यादा अच्छा फील होता है। तो जब मूवमेंट या हरकत होना इनकी लाइफ में बंद हो जाता है, तब ये लोगों को बहुत अंदर से बेचैनी होती है, दे डोंट फील हैप्पी। तो दे ऑलवेज वांट टू बी मूविंग अराउंड, दे ऑलवेज वांट टू ट्रैवल। तो इस टाइप की चीज उनकी लाइफ में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंस ये चीज प्ले करती है इनकी खुशी के लिए। एंड ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि इन लोगों को बहुत खुशी मिलती है जब ये लोग दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, जब ये जितना ज्यादा दूसरों के साथ बात करते हैं, सोशलाइज करते हैं, जितना बाहर जाते हैं, उतना इनको ज्यादा अच्छा फील होता है। एंड ये जो चीज़ है ये भी कुछ बता सकता है कि इनके चाइल्डहुड में जब स्कूल के टाइम पे स्पेशली कुछ ऐसा सीक्रेट्स भी रहे हो सकते हैं जो शायद इन्होंने किसी को रिवील ना करे हो। कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जो शायद इनके साथ हुए हों, बट दे केप्ट इट क्वाइट प्राइवेट, दे केप्ट इट क्वाइट सीक्रेटिव। तो इस टाइप की चीज भी यहाँ पे दिखाई देती है। एंड ये भी बताता है कि जब भी ये लोग अपना घर शिफ्ट करते हैं, हाउस शिफ्ट करते हैं, या कोई नया प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कोई नई व्हीकल परचेज करते हैं, तो इनके जो लक में भी काफी इंक्रीज होता है। इनका लक, भाग्य जो है वो काफी चेंज होता है विद एक्टिवेशन ऑफ फोर्थ हाउस थिंग्स। एंड इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो थर्ड हाउस है उसमें भी कुछ एनर्जी होती है एट्थ हाउस की। जैसे हम जानते हैं थर्ड हाउस इज 8 places अवे फ्रॉम द एट्थ हाउस। तो इसलिए ऐसे लोगों का जो फोर्थ हाउस में भी, जैसे जो चाइल्डहुड का टाइम रहा होगा, जो इनके स्कूल का टाइम रहा होगा, ऐसे लोगों को मैंने वो भी देखा, इनके स्कूल्स बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने स्कूल्स चेंज करे होंगे, या बहुत एक्टिविटी, या आप बोल सकते हैं ड्रामा रहा होगा इनके बचपन की जिंदगी में। बिकॉज जैसे मैंने बताया एट्थ हाउस ब्रेक्स का होता है, एट्थ हाउस सडन चीज़ों का होता है, तो काफ़ी इस टाइप की चीज़ें इनके बचपन में, चाइल्डहुड डेज में रही होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हैं फोर्थ लॉर्ड इन द थर्ड हाउस के साथ। एंड डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट, आपको प्लैनेट को भी यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, कंजंक्शंस को भी स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें भी डिफर करेंगी रिजल्ट्स को। जैसे अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट्स ज्यादा हैं, तो वो सारी चीजें जो मैंने जैसे डिस्क्राइब करी उसकी क्वालिटी पॉजिटिव होगी, आउटकम पॉजिटिव होगा। अगर आप देखते हैं कि मेलेफिक प्लैनेट ज्यादा है, तो वो कुछ रुकावटों को दिखा सकते हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस को दिखा सकते हैं, या कोई ऐसे इवेंट्स को दिखा सकते हैं जो मे बी उतने पॉजिटिव ना रहे हो इनके लिए। तो या इनके चाइल्डहुड में इट कैन शो अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स जो इनको आए उनके अपने स्कूल के टाइम में। तो ऐसे करके आप पॉजिटिव, मतलब बेनिफिक वर्सेस मेलेफिक प्लैनेट्स का रिजल्ट स्टडी कर सकते हैं। तो हम अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द फोर्थ हाउस। तो अगर आपका फोर्थ लॉर्ड जो है वो चौथे भाव में ही प्लेस्ड है, तो उसका क्या मतलब है? तो फोर्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। तो जब भी कोई भी हाउस का लॉर्ड अपने खुद के हाउस में ही बैठा होता है, तो इट इज अ वेरी गुड साइन फर्स्टली, बिकॉज इट इंडिकेट्स कि उस हाउस में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो हाउस अब पावरफुल बन गया है। तो फोर्थ हाउस जैसे मैंने बताया वो आपकी सुख शांति का है, वो प्रॉपर्टी का है, पीस का है। तो ये सारी चीजें बहुत स्ट्रांग हो गई हैं आपकी लाइफ में। एंड बेसिकली दैट हाउस लॉर्ड इज वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज वो अपने खुद के हाउस में बैठा है। तो इट शोज कि जहाँ पे भी आप जैसे भी सिचुएशन में है लाइफ में, आप बहुत कंफर्टेबल, बहुत सेटिस्फाइड है, मतलब आपको कोई भी ज्यादा
डिजायर है, चाह नहीं होती कि और चाहिए लाइफ में, या मतलब और ज्यादा कुछ अचीव करना है, तो आपके साथ जो भी आपको सिचुएशन मिलेगी लाइफ में, आप उस सिचुएशन में खुश हैं, तो इस टाइप की चीज को ये इंडिकेट करता है। स्पेशली अगर आप देखेंगे कि प्लैनेट लाइक मून इज देयर, मून इज इन द फोर्थ हाउस, और जुपिटर इन द फोर्थ हाउस, वीनस इन द फोर्थ हाउस, तो ये प्लैनेट्स तो वैसे भी बहुत ज्यादा आपको सुख शांति ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देखते हैं कि मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे सैटर्न है कैप्रिकॉर्न में या एक्वेरियस में, मार्स है एरीज में या स्कॉर्पियो में, या अगर आप देखते हैं कि सन भी अगर है लियो में, तो या अगर उसके साथ राहु की तो भी आगे कुछ मेलेफिक प्लैनेट्स, तो वो इंसान को ज्यादा अशांत करेंगे, तो वो इंसान को ज्यादा खुश, आप बोल सकते हैं नहीं रहने देंगे, या कुछ खुशी में वो कमी कर सकते हैं, बिकॉज ये प्लैनेट्स नेचुरली फोर्थ हाउस में इतने ज्यादा वेलकम्ड नहीं है। फोर्थ हाउस में ज्यादा बेनिफिक प्लैनेट्स ज्यादा वेलकम्ड होते हैं। वीनस एंड मून तो जैसे मैंने बताया उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ही मिलती है, जुपिटर भी अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो नेचुरली एग्जॉल्टेड होते हैं फोर्थ हाउस में। तो मर्क्यूरी भी मतलब आई वुड से न्यूट्रल है। कई लोग मर्क्यूरी को इतना अच्छा नहीं मानते फोर्थ हाउस में, कई लोग उसको एनकेएस पोजिशन में भी मानते हैं। तो ये चीजें कुछ आप देखेंगे विथ फोर्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस। बट जनरली आपको यहाँ पे प्लैनेट की प्लेसमेंट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो क्या वो प्लैनेट पॉजिटिव है, क्या वो प्लैनेट मेलेफिक है, एंड स्पेशली वो कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है आपके चार्ट में। तो अगर वो अच्छे हाउसेस को रूल करता है तो इसका इफेक्ट और ज्यादा आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप देखते हैं कि मून ही आपके फोर्थ हाउस को रूल कर रहा है, मून इज प्लेस्ड इन द फोर्थ हाउस, तो आप देखेंगे कि मदर की जो नेचर आपको बहुत मून लाइक दिखाई देगी, कि मदर विल बी वेरी इमोशनल एंड बहुत नर्चरिंग केयरिंग किस्म की पर्सनालिटी होगी उनकी। एंड बिकॉज कैंसर की राशि भी वहां पे आ गई है एंड मून भी वहां पे प्लेस्ड है, तो इट ऑल्सो इंडिकेट्स लॉट ऑफ चेंजेस फ्लक्चुएशंस इन द हाउस, या आपके जो घर बहुत ज़्यादा चेंज हो सकते हैं, घर के अंदर बहुत चेंजेस हमेशा होते रहते हैं, या बहुत इंसान जो है भावुक है, इमोशनल है अपने घर को लेके, अपनी मदरलैंड को लेके। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं अगर चंद्रमा ही चौथे भाव में प्लेस्ड है। अगर आप देखते हैं कि प्लैनेट लाइक सैटर्न इज प्लेस्ड, जो बिल्कुल नेचर वाइज मून से ऑपोजिट है, तो इंसान को इतना ज़्यादा अटैचमेंट अपने घर से, होमलैंड, मदर से नहीं होगा उस केस में। इनफैक्ट इट कैन इवन इंडिकेट कि अगर जैसे सपोज सैटर्न कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस में है, तो मदर की नेचर काफी स्ट्रिक्ट हो सकती है, मदर कैन बी वेरी डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्क में बिलीव करती होंगी, या उनकी लाइफ में काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी इंडिकेट ये करता है प्लेसमेंट। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं इंसान का जो मन अपने घर में नहीं लगेगा, बिकॉज मेलेफिक प्लैनेट है सैटर्न, दैट इज वाई इवन इफ इट इज रूलिंग द फोर्थ हाउस स्टिल इट विल शो द सेम थिंग। सिमिलरली अगर मार्स जैसा प्लैनेट है, मार्स इज सपोज इन एरीज और इन स्कॉर्पियो, देन ऑल्सो इट विल इंडिकेट फर्स्टली कि मदर की नेचर जो है काफी मार्शियन होगी, मतलब मदर विल बी क्वाइट डोमिनेटिंग किस्म की, थोड़ी हो सकती है एग्रेसिव हो सकती हैं, काफी बोल्ड होंगी, करेजियस होंगी, एंड काफी इम्पल्सिव भी होती हैं। तो ये टाइप की नेचर आपको मदर की दिखाई देगी, एंड ऐसे लोगों का घर के अंदर भी मन नहीं लगेगा, बिकॉज घर के अंदर जैसे ही वो लोग घर में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, उनको ज्यादा हाइपर एक्टिव वो लोग होने लग जाएंगे, या उनको लगेगा कि दे हैव टू मूव आउटसाइड द हाउस, तो घर में बैठना भी उनको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो मार्स अगेन इज नॉट द बेस्ट प्लैनेट टू हैव इन द फोर्थ हाउस, क्योंकि वो घर के सुख शांति पीस के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता। आपको यहाँ पे ये भी नोट करना इंपॉर्टेंट है कि प्लैनेट्स लाइक मार्स, सैटर्न, सन, एंड स्पेशली अगर इस पे राहु या केतु का एस्पेक्ट आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके फोर्थ हाउस को मेलेफिक वे से इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इट कैन ऑल्सो इंडिकेट इन सम केसेस कि ऐसे लोगों को ज्यादा सुख शांति के लिए दे हैव टू मूव अवे फ्रॉम देयर होम कंट्री। होम कंट्री नहीं जा सकते तो दे हैव टू एटलीस्ट मूव अवे फ्रॉम देयर सिटी। तो इट इज सीन कि जितना ये लोग अपने घर में, अपने स्पेशली उस एरिया में जहाँ पे ये लोग पले बड़े हैं, उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लग जाएगा उस एरिया में आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप देखते हैं कि प्लैनेट लाइक जुपिटर, जुपिटर सपोज इज इन सैजिटेरियस और पाइसीज, तो मदर की नेचर आपको काफी जुपिटेरियन टाइप की दिखाई देगी, मदर विल बी वेरी बेनिवलेंट, काफी हेल्पफुल होंगी, एंड बहुत काइंड हार्टेड, रिलीजियस हो सकती हैं, स्पिरिचुअल हो सकती हैं, एंड घर का इन्वायरमेंट भी इस टाइप का हो सकता है इनका, तो ये इसकी तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। अगर आप देखते हैं कि प्लैनेट लाइक वीनस इज देयर, तो वीनस अगर फोर्थ हाउस में है इन टॉरस और लीब्रा,
तो इट इंडिकेट्स कि मदर की नेचर बहुत स्वीट होंगी, क्रिएटिव आर्टिस्टिक हो सकती हैं। एंड अगेन काफ़ी सोशलाइजिंग टाइप की पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है। इनके घर का एनवायरनमेंट भी काफ़ी उस टाइप का हो सकता है कि बहुत लोग आते जाते होंगे एंड काफ़ी नेटवर्किंग, सोशलाइजिंग उस टाइप की चीज़ें घर में होती रहती हैं, सेलिब्रेशंस एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड इट इंडिकेट्स कि घर का एनवायरनमेंट भी काफ़ी लाइट हार्टेड किस्म का दिखाता है। क्रिएटिव एनवायरनमेंट हो सकता है घर का। एंड तो वीनस टाइप की चीज़ आपको घर के अंदर दिखाई देगी। जो इनका घर भी होगा वो भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन करा हुआ हो सकता है, काफ़ी इंसान को क्रिएटिव बना सकता है इन टर्म्स ऑफ इवन द चॉइस ऑफ कलर्स दैट दे यूज इन देयर हाउस। तो वो टाइप की चीज़ यहाँ पे इंडिकेट होती है। सो मर्क्यूरी अगर है, जब सपोज फोर्थ हाउस में इन द साइन ऑफ जेमिनी और इन वर्गो, तो मर्क्यूरी लाइक नेचर मदर की ज़्यादा होगी, काफ़ी कैलकुलेटिव हो सकती हैं, मनी माइंडेड हो सकती हैं मदर, टॉकेटिव होंगी काफ़ी। एंड मर्क्यूरी जैसा प्लैनेट भी फोर्थ हाउस में आप देखेंगे कुछ केसेस में जो अर्ली एजुकेशन है इनकी, जैसे प्राइमरी एजुकेशन एंड वो उसको थोड़ा सा कई बार डिस्टर्ब कर देता है मर्क्यूरी। इन सम केसेस यू विल सी दैट। एंड ओवरऑल आप देखेंगे इनके घर का एनवायरनमेंट भी काफ़ी आपको थोड़ा स्टूडियस या लर्निंग एकेडमिक फोकस्ड एनवायरनमेंट दिखाई दे सकता है मर्क्यूरी के साथ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप डिफरेंट प्लैनेट्स की देख सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि सन है लियो की राशि में, तो मदर विल बी वेरी सन लाइक, काफ़ी रॉयल, रीगल एंड डोमिनेटिंग टाइप की इंसान हो सकती हैं। एंड ऐसे लोगों को काफ़ी इंश्योर्स की फेम एंड नेम अपने होम सिटी या उस जगह मिल सकता है जहाँ पे ये लोग पले बड़े होंगे। तो ये टाइप की चीज़ें आप हर प्लैनेट के साथ देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लैनेट्स को डिस्क्राइब करा क्योंकि आप देखेंगे हर प्लैनेट बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा फोर्थ हाउस में। सो जस्ट बिकॉज यू हैव फोर्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, दैट डजंट मीन कि सब प्लैनेट्स के रिजल्ट सेम मिलेंगे। सो दिस वॉज अबाउट फोर्थ लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, पर जनरली शोज कि कोई भी प्लैनेट होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका नेचर कैसा है, बट इट इंडिकेट्स स्ट्रेंथ इन द फोर्थ हाउस, इट इंडिकेट्स स्ट्रेंथ इन योर मदर ऑल्सो। मदर की पर्सनैलिटी स्ट्रांग होगी डिपेंडिंग अपॉन कोई भी प्लैनेट हो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट हाउस विच इज द फिफ्थ हाउस। तो अगर आपका फोर्थ लॉर्ड जो है वो फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है? तो फिफ्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो हमारे रिलेशनशिप्स का होता है, चिल्ड्रन का भी होता है, एंड नॉलेज का हाउस है फिफ्थ हाउस, तो फादर के लक को भी डिनोट करता है। एंड कोई भी चीज़ जो एंटरटेनमेंट प्लेजर के साथ कनेक्टेड होती है, फन के साथ कनेक्टेड होती है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, वो सब चीज़ें भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। एंड फिफ्थ हाउस आपकी पास्ट लाइफ की ब्लेसिंग्स को भी डिनोट करता है। तो जब फोर्थ लॉर्ड का कनेक्शन फिफ्थ हाउस के साथ बन रहा है, लाइक फोर्थ लॉर्ड इज गोइंग इन फिफ्थ हाउस, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जब भी अपना घर चेंज करते हैं या जब भी कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, या कोई व्हीकल परचेज करते हैं, तो इनको काफ़ी आप बोल सकते हैं गेन या लक फील होता है अपनी लाइफ में। ब्लेसिंग्स आती हैं इनकी लाइफ में, स्पेशली अगर वो प्लैनेट पॉजिटिव है तो इट इंडिकेट्स गुड थिंग्स, बिकॉज ये एक, आप इसको एक पार्शियल राजयोग टाइप का भी कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस भी राजयोग, कोई भी राजयोग देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस माना जाता है। तो जब भी आपके फोर्थ और फिफ्थ का कनेक्शन है तो इट इंडिकेट्स कि स्पेशली अगर वो प्लैनेट पावरफुल है फिफ्थ हाउस में, तो इट इंडिकेट्स कि आपको अपने सुख सुविधाओं से एंड प्रॉपर्टी व्हीकल परचेज करने से काफ़ी लाभ होगा। काफ़ी आप इवन वेल्थ कैन गेट ट्रिगर्ड और वेल्थ कैन गेट जनरेटेड थ्रू सच थिंग्स, क्योंकि इट इज सेकेंड फ्रॉम द फोर्थ हाउस। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा इनका जो पीस ऑफ माइंड है वो इनके चिल्ड्रन के साथ कनेक्टेड हो सकता है, इनके रिलेशनशिप्स के साथ कनेक्टेड हो सकता है। तो जब भी इनके चिल्ड्रन को कुछ भी होता है, रिलेशनशिप्स में कुछ भी होता है, तो इनकी जो पीस ऑफ माइंड है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। बहुत ये लोग इमोशनली अटैच्ड आप बोल सकते हैं, हो सकते हैं टुवर्ड्स चिल्ड्रन, टुवर्ड्स देयर रिलेशनशिप्स। एंड रिलेशनशिप्स चिल्ड्रन मतलब एजुकेशन में ये उतार चढ़ाव का भी एक कॉम्बिनेशन है। इट शोज फ्लक्चुएशंस, लॉट ऑफ चेंजेस दैट विल हैपन इन दीज एरियाज ऑफ द फिफ्थ हाउस। एंड इसके साथ आप देखेंगे ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा खुशी या इनका जो आप बोल सकते हैं
पीस ऑफ माइंड इनको तब मिलता है जब ये लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। जितना इनकी लाइफ में प्लेजर होगा, जितना इनकी लाइफ में फन होगा, उतना इन लोगों को ज्यादा अच्छा फील होता है। तो इनका जो बेसिक पीस ऑफ माइंड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज थिंग्स। कुछ लोगों के लिए स्पेशली अगर प्लैनेट लाइक जुपिटर है, सन है, कुछ सात्विक टाइप के प्लैनेट्स हैं, तो आपको कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू, कुछ स्पिरिचुअल एजुकेशन के थ्रू भी आपको अच्छा लग सकता है। यू फील एट पीस जब आप कुछ नया माइथोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ आपने वेदास के बारे में पढ़ा, तो उनको वो चीज उनके लिए ब्लिसफुल चीज हो सकती है। एंड इसमें हमें ये भी दिखाई देता है कि इनके घर खरीदने से, इनके प्रॉपर्टी व्हीकल परचेज करने की वजह से इनके फादर के लक में भी काफी चेंज आता है। इनके फादर का भाग्य जो है वो राइज कर सकता है आफ्टर दे परचेज हाउस और दे परचेज अ व्हीकल। तो ये सब चीजों को इंडिकेट करता है। इनकी जो मदर की नेचर है, मदर विल बी ऑल्सो वेरी फर्स्टली मनी माइंडेड हो सकती है मदर। एंड काफी मदर का भी फोकस जो है वो सोशलाइजिंग के ऊपर, फन प्लेजर एंटरटेनमेंट के ऊपर काफी रहेगा। मदर को काफी इंटरेस्ट भी हो सकता है, थोड़ी फ्लैम्बॉयंट किस्म की भी हो सकती हैं। तो ये सब चीजें आप देखने को मिलेंगी विद द कनेक्शन ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ। कुछ केसेस में आप देखेंगे जो लोग कोई ऐसे काम से में जुड़े हुए हैं जिसमें दे आर कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट, तो उनके चार्ट्स में भी आपको फोर्थ और फिफ्थ का कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। जैसे कई लोग जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्विसेज में होते हैं, उनके चार्ट्स में भी यू विल फाइंड दिस कॉम्बिनेशन वर्किंग। तो ये सब चीजें आप बेसिकली देख सकते हैं फोर्थ लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस के साथ। बट अगेन एंड अगेन मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि प्लैनेट को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्लैनेट पॉजिटिव है तो आपको जो एक्सपीरियंसेस होंगे वो पॉजिटिव किस्म के ज़्यादा होंगे, आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी फिफ्थ हाउस की चीज़ों से। अगर प्लैनेट्स लाइक सैटर्न एंड मार्स आर देयर तो वो चीज़ें थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट में कन्वर्ट हो सकती हैं। सो अगर आप देखते हैं कि पॉजिटिव प्लैनेट भी है, मेलेफिक भी है, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली अगर आप देखते हैं कि सपोज फोर्थ लॉर्ड आपका मून है, एंड आप देखते हैं कि मून इज प्लेस्ड इन द साइन ऑफ लियो इन द फिफ्थ हाउस, तो ऐसे लोगों को लाइक अ पीस ऑफ एडवाइस कि उनको जैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में या कोई भी चीज में ऐसे पैसे नहीं लगाने चाहिए, बिकॉज मून इंडिकेट्स फ्लक्चुएशंस, इट इंडिकेट्स अ लॉट ऑफ चेंजेस। सो ऐसे करके भी आप देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट है, एंड वो प्लैनेट क्या चीज़ों को सिग्निफाई करता है, क्या चीज़ों को इंडिकेट करता है, उससे भी आप केयरफुल हो सकते हैं। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द सिक्स्थ हाउस। सो अगर आपका फोर्थ लॉर्ड इज इन द सिक्स हाउस देन व्हाट डज इट मीन। तो सिक्स हाउस जैसे हम जानते हैं वो एक मेलिफिक हाउस है, एंड वो हमारे संघर्ष को दिखाता है। ऑब्स्टिकल्स हैं, मतलब डिजीजेस हैं, या कोई भी चीज़ जो जिसमें आपको बहुत मेहनत बेसिकली जा रही है, वो आप सिक्स हाउस से देखते हैं। सिक्स हाउस जो है वो कंपटीशन का भी हाउस होता है। वहां पे आपको फाइट करना पड़ता है लोगों के साथ, दैट इज वाई। तो एनिमीज को भी डिनोट करता है, रूटीन को डिनोट करता है कि कैसे आपकी दिनचर्या रूटीन रहेगा। तो फोर्थ और सिक्स्थ का जब कनेक्शन होता है, लाइक फोर्थ लॉर्ड इज इन द सिक्स्थ हाउस, सो फर्स्टली इट शोज कि ऐसे लोगों को अपने घर में पीस सुकून थोड़ा कम मिलता है। मतलब जितना ये लोग अपने घर से अटैच रहते हैं उतना इनको ज्यादा थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, या इनको अनईजीनेस हो सकती है अपने घर में। तो दे हैव टू मूव अवे फ्रॉम देयर होम सिटी। जितना ये लोग अपने घर से दूर जाते हैं उतना इन लोगों के घर में ज्यादा, आप बोल सकते हैं, इनकी लाइफ में ज्यादा शांति आती है। सिक्स हाउस जो है वो सर्विस का भी होता है, इन द सेंस की सेवा का भी होता है। कितनी आप किसी की मदद करते हैं, इसलिए एनजीओज भी हम सिक्स हाउस से देखते हैं। तो इन ऐसे लोगों को आप देखेंगे अक्सर इनको खुशी या इनर पीस तब मिलता है जब ये लोग दूसरे लोगों की सेवा करते हैं। जितना ये लोग हेल्प करेंगे दूसरे लोगों को, जितना ये लोग एक रूटीन लाइफ ज्यादा लीड करेंगे, हेल्दी खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उतना इनकी लाइफ में खुशी बढ़ेगी ज्यादा। जितना ये लोगों की लाइफ में आप देखते हैं कोई रूटीन नहीं, कोई पैटर्न नहीं है, एंड एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते, उतना इन लोगों की लाइफ में मेंटली ऑल्सो दे विल बी वेरी मच एट अनरेस्ट। मतलब इनको खुशी अंदर से फील नहीं होगी। कुछ केसेस में आप देख सकते हैं कि चाइल्डहुड में कुछ डिफिकल्टीज भी दे सकता है, शोज सम ऑब्स्टिकल्स, या चाइल्डहुड इनका काफी टफ रहा होगा। तो अब वो टफनेस क्यों रही इनकी चाइल्डहुड में, मे बी बिकॉज दे हैड टू मतलब चेंज अ लॉट ऑफ स्कूल्स, या बहुत सारी रुकावटें थी, ऑब्स्टिकल्स थी पढ़ाई में, उसकी तरफ भी इंडिकेट करता है। चाइल्डहुड में कुछ लोगों के लिए, जैसे कई लोग बुली होते हैं, मतलब उनको कोई ऐसी चीज ट्रॉमा हो जाता है कोई चीज का, तो उस टाइप की चीज को भी इंडिकेट वो कर सकता है।
तो इट शोज कि इनको अपनी पीस शांति के लिए काफी लड़ना पड़ेगा, इट्स अ कॉम्बिनेशन लाइक दैट, दे हैव टू फाइट फॉर देयर मेंटल पीस। तो वो तभी इनको होगा जब ये लोग अपने घर से थोड़ा दूर जाएंगे। ये कुछ केसेस में मदर के साथ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देता है ये कॉम्बिनेशन। तो स्पेशली आप प्लैनेट्स लाइक सैटर्न है, मार्स है, सन है, फोर्थ लॉर्ड होके सिक्स में जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मदर के साथ इनका इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मदर के साथ झगड़े हो सकते हैं, या इतना इनकी हमेशा कुछ यू नो एक एनिमिटी टाइप की फील आपको हो सकती है मदर के साथ। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव प्लैनेट्स का इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो ये चीज़ में थोड़ी सी आप बोल सकते हैं थोड़ा कम आपको फील होगी वो चीज़ की, तो वो थोड़ा उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। एंड आप ये भी देखेंगे इसके साथ कि इनको प्रॉपर्टी खरीदने में भी, व्हीकल खरीदने में भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है वो परेशानियों का होता है, चैलेंजेस का होता है, तो चैलेंजेस आ सकते हैं। कई लोग जैसे अब घर के लिए लोन लेते हैं, तो उसका भी एक ये कॉम्बिनेशन बनता है कि घर के लिए काफी ज्यादा लोन लिया हो सकता है, प्रॉपर्टी व्हीकल के लिए लोन लिया हो सकता है, तो ये सब चीजों का भी एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनता है। बट बेसिकली शोज कि इनको अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने पीस के लिए दे हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है वो एफर्ट का हाउस है, वो मेहनत का हाउस है, उसमें संघर्ष भी है, उसके कारक जो है वो मंगल और शनि बनते हैं। तो उन सब चीजों को पाने के लिए इट शोज कि इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। स्पेशली आप देखेंगे अगर प्लैनेट्स मेलेफिक प्लैनेट्स ही हैं वहां पे, तो वो ज्यादा मेहनत आपसे करवाएंगे। एंड मदर के लिए भी इट इंडिकेट्स कि मदर को भी काफी कुछ केसेस में मदर को हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे हो सकती हैं, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है वो डिजीजेस का होता है। कुछ लोगों के लिए आप देखेंगे मदर बहुत उनकी एक्सरसाइज फ्रीक हो सकती हैं, बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो सकती हैं, तो ये टाइप की चीजें भी आपको दिखाई देंगी। मदर का कनेक्शन आपके जो मामा है या जो मदर के यंगर सिबलिंग्स है उनके साथ बहुत ज्यादा गहरा भी देता है ये। तो सिक्स्थ हाउस आपके मतलब मदर के यंगर सिबलिंग्स को भी दिखाता है, तो उनका कनेक्शन उनके साथ काफी आपको दिखाई देगा। तो ये सब चीजें हैं जो बेसिकली आप देख सकते हैं फोर्थ और सिक्स्थ के कनेक्शन के साथ। एंड अगर आप देखते हैं कि कुछ बेनिफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस इस पे ज्यादा है, तो वो चीजों को थोड़ा आसानी हो सकती है आपको उन चीजों को पाने के लिए। मेलेफिक प्लैनेट्स जितने ज्यादा होंगे वो ज्यादा मेहनत की तरफ इंडिकेट करेंगे। सैटर्न जैसा प्लैनेट था, डिलेज को भी दिखा सकता है कि इस फोर्थ हाउस की चीजों को पाने के लिए डिलेज हो सकते हैं। बट ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा रेमेडी या आप बोल सकते हैं अच्छी चीज यही रहेगी, जितना ये लोग सेवा करते हैं दूसरे लोगों की, जितना ये लोग हेल्प करेंगे अंडर प्रिविलेज लोगों को, एंड स्पेशली जो वो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है जिन टाइप के लोगों को, उनसे इनको काफी खुशी एंड लाभ मिल सकता है। और इस कॉम्बिनेशन के साथ इनको मदर की भी काफी सेवा करनी पड़ी होगी या इनको करनी चाहिए, उसकी तरफ भी इंडिकेट करता है। तो अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो है सातवां भाव। तो अगर आपका फोर्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड है तो उसका क्या मतलब है? सो आप देख सकते हैं जो सेवेंथ हाउस है वो एक्चुअली फोर प्लेसेस अवे है फोर्थ हाउस से, तो वो इंडिकेट मतलब एक भवाद भवम का वो कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें हम उतने हाउसेस ही गिनते हैं उस हाउस से टू अंडरस्टैंड दैट हाउस बेटर। तो अगर जैसे आप एट्थ हाउस से भवाद भवम करेंगे तो इट कम्स टू द थर्ड हाउस। तो थर्ड हाउस में भी एक आप बोल सकते हैं परछाई, एक रिफ्लेक्शन है एट्थ हाउस की। सिमिलरली जो सेवेंथ हाउस है, सातवां भाव है, वो एक परछाई है फोर्थ हाउस का। तो जब फोर्थ लॉर्ड आपका सेवेंथ हाउस में है, तो सबसे पहले वो एक तरह की मजबूती प्रोवाइड कर रहा है फोर्थ हाउस को ही, यू नो एंड कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि दो केंद्र हाउसेस जो है आपस में जुड़ गए हैं। तो सेवेंथ हाउस जो है वो मैरिज का होता है, स्पाउस का होता है, तो इट इंडिकेट्स फर्स्टली कि इनको काफी इनका जो पीस ऑफ माइंड है, सुकून है लाइफ में, वो मैरिज के थ्रू, स्पाउस के थ्रू आएगा। या मैरिज स्पाउस जो है वो बहुत मेंटली इनको इफेक्ट करेगी, मेंटली इनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगी। एंड अगर आप देखते हैं कि मेलेफिक प्लैनेट्स वहां पे ज्यादा है, तो पूरा टाइम ये लोग टेंशन में रहेंगे बिकॉज ऑफ द मैरिज, बिकॉज ऑफ द स्पाउस। अगर अच्छे प्लैनेट्स वहां पे, तो वो ज्यादा पीस और सुकून प्रोवाइड करेंगे मैरिज के थ्रू, स्पाउस के थ्रू। इनकी सारी खुशियां, सारी हैप्पीनेस दूसरे लोगों के साथ कनेक्टेड होती है, क्योंकि सेवेंथ हाउस जो है वो पब्लिक का है। तो कई लोग होते हैं ना, वो अपनी खुशी दूसरों में ढूंढ रहे होते हैं, तो ये उस टाइप का कॉम्बिनेशन है कि अपनी खुशी अपने पास नहीं है, दूसरों के को दी हुई है, स्पाउस को दी हुई है। तो वो लोग ज्यादा मतलब आप बोल सकते हैं इनकी खुशी के मतलब इनकी खुशी उन लोगों पे बहुत डिपेंडेंट है।
एंड सेवन्थ हाउस जो है वो बिजनेस का भी होता है, पार्टनरशिप्स का होता है। तो कुछ केसेस में इट कैन इंडिकेट कि ऐसे लोग जो हैं वो कुछ बिजनेस घर से करते होंगे, या अपनी मदर के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं। मदर भी इनकी बिजनेस वुमेन हो सकती है कुछ केसेस में। तो ये सब कॉम्बिनेशंस इन सब चीजों को दिखाते हैं। मैंने एक ही चार्ट में देखा था जिसमें ये सेम कनेक्शन था, एंड फोर्थ लॉर्ड वाज जुपिटर। जुपिटर वाज इन द सेवेंथ हाउस एंड मून वाज इन द लग्न। तो इनकी जो मतलब ये व्यक्ति हैं, तो इनकी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा अपनी ग्रैंड मदर के साथ अटैच्ड हैं। ग्रैंड मदर के लिए बहुत ज़्यादा करती हैं। ऑलमोस्ट लाइक हफ्ते में 2-3 बार शी विजिट। तो बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है ग्रैंड मदर की और मदर की, क्योंकि सेवेंथ हाउस जो है वो आपकी मदर की मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ योर मेटर्नल ग्रैंड मदर। तो जब ये दो हाउसेस कनेक्टेड है, बेनिफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस एस्पेक्ट है, तो इट शोज अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन योर मदर एंड योर ग्रैंड मदर। इसमें आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोग जो है अपनी मैरिज के लिए बहुत एक सिमिलैरिटी ढूंढते हैं। व्हेन दे गो टू फाइंड अ स्पाउस फॉर मैरिज, तो ऐसा कोई स्पाउस देखेंगे जो इनके घर के होम सिटी से ही हो, जो सेम ही स्कूल से हो। तो उस टाइप की भी सिचुएशन को ये दिखाता है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है वो आपके स्कूल को भी डिनोट करता है, आपके बचपन को डिनोट करता है। तो आप अपने बचपन का चीजें, अपनी स्कूल की चीजें बेसिकली ढूंढ रहे हैं अपने स्पाउस में। मतलब यू आर ट्राइंग टू फाइंड दोज थिंग्स इन योर मैरिज। एंड जितना आपको ज्यादा वो चीजें मिलेंगी सिमिलर, अब उतना आपको कंफर्ट लेवल ज्यादा आता है। तो ऐसे लोगों को आप देखेंगे, इनको कंफर्टेबल ज्यादा उन लोगों के साथ ही आता है जो इनके सेम शहर से होते हैं, सेम सिटी कल्चर से होते हैं, जिनका घर का एनवायरनमेंट काफी सिमिलर होता है इनके जैसा। उनके साथ इन लोगों की ज्यादा बनती है। तो ये सब चीजें हैं जो आप फोर्थ और सेवन्थ के कनेक्शन के साथ देख सकते हैं। एंड ऐसे लोगों का जो प्रॉपर्टी में, व्हीकल में सुख शांति इनकी लाइफ में काफी इंक्रीज होती है मैरिज से। तो मैरिज ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ फोर्थ हाउस रिलेटेड पॉजिटिव थिंग्स, लॉट ऑफ कंफर्ट्स, लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन देयर लाइफ पोस्ट मैरिज। स्पेशली आप देखेंगे प्लैनेट्स लाइक वीनस है, वहाँ पे मून है, जुपिटर है, एंड इसमें मर्क्यूरी है, एंड कुछ राहु का भी इम्पैक्ट है। तो ये चीजें काफी सडनली इनकी लाइफ में इंक्रीज होती हुई दिखाई आपको देंगी। मेलेफिक प्लैनेट्स जितने ज्यादा होंगे, सैटर्न है, मार्स है, केतु है, तो ये चीजों में थोड़ा रुकावटें, डिलेज के बाद आपको वो चीजें मिलेंगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हाउस नाउ, जो है एट्थ हाउस। तो जब आपका फोर्थ लॉर्ड जो है वो एट्थ हाउस में प्लेस्ड है, तो उसका क्या मतलब है? सो एट्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो छुपी हुई चीजों का होता है, सीक्रेटिव हाउस है। एंड ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाता है, सडन चीजों को दिखाता है लाइफ में। एंड काफी कुछ एक बहुत आप बोल सकते हैं मिस्टीरियस टाइप का हाउस है। तो वो इनहेरिटेंस को भी दिखा रहा है, क्रॉनिक चीजों को दिखाता है जो प्रॉब्लम्स बहुत टाइम से चलती आ रही हैं, सर्जरीज, एक्सीडेंट्स, ये सब चीजों को भी इंडिकेट करता है। फोर्थ लॉर्ड जब एट्थ हाउस में जाता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ज्यादा डर में रहते हैं। तो मैंने ये कई चार्ट्स में देखा है, किस बात का डर है वो कई बार समझ नहीं आता, बट डर है, कुछ खौफ है, टेंशन है, नर्वसनेस है, वो हमेशा ऐसे लोगों के दिमाग में रहती है। अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा हिडन रखते हैं ऐसे लोग, बहुत रिवील नहीं करते कि क्या इनके दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। क्योंकि फोर्थ हाउस आपके इमोशंस का है, आपके भावनाओं का है। एंड एट्थ हाउस छुपी हुई चीज़ों का है। तो उन सब चीज़ों को बहुत प्राइवेट रखते हैं। एंड ऐसे लोग आप देखेंगे इनके बचपन में भी कुछ कई बार अगर स्पेशली मेलेफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो बचपन में कुछ घटनाएं हो सकती हैं जो मे बी काफ़ी ट्रॉमेटिक इनके लिए रही होंगी। काफ़ी कुछ डिफिकल्ट सिचुएशंस का हो सकता है इनको सामना करना पड़ा होगा, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई लाइफ में बचपन में जिन्होंने इनको बहुत मेच्योर बना दिया जल्दी। स्पेशली आप देखेंगे सैटर्न जैसा प्लैनेट इन चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करता है, कि जल्दी से जो लोग मेच्योर हो जाते हैं, जल्दी से बहुत लाइफ को सीरियसली लेने लग जाते हैं। तो उस टाइप का कॉम्बिनेशन ये बनता है। एट्थ हाउस में आप देखेंगे उसमें कारक जो है वो शनि बनते हैं, तो एट्थ हाउस में नेचुरली सैटर्न की एनर्जी प्रेजेंट है। ऐसे लोगों के मदर की लाइफ में भी काफी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। मदर को काफी मे बी स्ट्रगल्स का संघर्ष करके वो कुछ लेवल पे रीच करी हैं, या बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस मदर की लाइफ में भी इंडिकेट कर ये करता है।
एंड ऐसे लोगों को काफी अगेन सुख शांति पीस के लिए इनको अपने घर से दूर ही जाना पड़ता है। जितना ये लोग अपने घर से दूर रहते हैं, अपनी सिटी चेंज करते हैं, कंट्री चेंज करते हैं, उतना इनकी लाइफ में प्रोग्रेशन जो है ज्यादा होती है। एंड ऐसे लोगों को कई केसेस में आप देखेंगे मोक्ष पाने के लिए एक एक कॉम्बिनेशन बनता है। मतलब मोक्ष के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए काफी अच्छा माना जाता है फोर्थ और एट्थ का कनेक्शन। स्पेशली अगर आप देखेंगे वीनस है इसमें, केतु है, सैटर्न है, तो आप बोल सकते हैं कि ऐसे लोग काफी, आप बोल सकते हैं केयर फ्री टाइप के आपको दिखाई देंगे कि इनको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। बिकॉज दे आर टू डीपली कनेक्टेड विद देयर ओन सेल्फ, तो अंदर की दुनिया से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, इसलिए बाहर की दुनिया इनको इतनी इम्पैक्ट करती नहीं है। तो दोनों हाउसेस आप देखेंगे मोक्ष ट्राइन के हाउसेस होते हैं, फोर्थ हाउस एंड एट्थ हाउस। एंड इनकी जो खुशी है अगेन काफी हद तक आप बोल सकते हैं कि डिपेंडेंट होती है एट्थ हाउस की चीजों के ऊपर। तो एट्थ हाउस में जैसे चीजें आती हैं, इनहेरिटेंस टाइप की चीजें, आपके स्पाउस की फैमिली भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं। तो काफी इनकी खुशी हो सकता है उन लोगों के साथ, उन चीजों के साथ कनेक्टेड होगी। कई लोगों के लिए वो एस्ट्रोलॉजी भी हो सकता है, अकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि एट्थ हाउस छुपी हुई चीजों का है, रिसर्च का है। तो शोज कि उनको पीस ऑफ माइंड, अपना सुकून, हैप्पीनेस जो है वो इन चीजों की वजह से या इन चीजों के थ्रू मिल रही है। बट आप देखेंगे ऐसे लोग जो हैं वो काफी, आप बोल सकते हैं उनको फोबिया भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ एट्थ हाउस में लिखा है फोबिया है, कुछ डर है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे ये लोग अपनी लाइफ को कई बार खुल के नहीं जी पाते हैं। एंड आपको प्लैनेट को भी ऑब्वियसली देखना इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वो प्लैनेट है, बिकॉज उससे आपको ज्यादा एक आइडिया मिलेगा कि किन चीजों की वजह से मे बी फियर है, किन चीजों की वजह से मे बी प्रॉब्लम है। एंड फोर्थ हाउस जो है वो प्रॉपर्टी और व्हीकल्स को भी दिखाता है। तो प्रॉपर्टी और व्हीकल के साथ भी आप देख सकते हैं इनकी जो काफी ट्रांसफॉर्मेशंस जुड़े हुए हो सकते हैं, काफी बदलाव घर के हो सकते हैं इन्होंने करे हों, काफी व्हीकल्स चेंज करी हों। तो एट्थ हाउस से की चीजें इनके फोर्थ हाउस के साथ कनेक्टेड ऐसे हो सकती हैं। एंड अगर आप देखते हैं कि प्लैनेट सपोज हम इमेजिन करते हैं कि मून है, जैसे मून अगर आपके फोर्थ हाउस को रूल करें तो वो स्कॉर्पियो की राशि में चले जाएंगे, वो डिबिलिटेटेड हो जाएंगे। तो ये पोजीशन थोड़ी सीरियस हो जाती है, क्योंकि मून वैसे ही आप देख सकते हैं काफी एक फ्लक्चुएटिंग किस्म का प्लैनेट होता है। बहुत चीजें मून को बहुत इम्पैक्ट जल्दी कर जाती हैं। एट्थ हाउस में मून वैसे ही अच्छा नहीं माना जाता, उसके ऊपर से वो स्कॉर्पियो में है। तो इट कैन इंडिकेट अ लॉट ऑफ लाइक मेंटली ऐसा, ऐसे लोग बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो सकते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स पे सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, पेसिमिस्टिक हो सकते हैं। तो ये टाइप की चीजें मून यहाँ पे ज्यादा इंडिकेट कर सकता है, स्पेशली इन दोज केसेस जहाँ पे कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट उसको नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए आपको ये कॉम्बिनेशन को थोड़ा केयरफुली स्टडी करना चाहिए। पर डेफिनेटली शोज कि ऐसे लोग जितना आप बोल सकते हैं रिसर्च से ज्यादा जुड़ेंगे, जितना ऐसे लोग अकल्ट से ज्यादा जुड़ेंगे, उतना इनकी लाइफ में ज्यादा थोड़ी पीस और शांति इनको फील हो सकती है। तो अगर आप देखते हैं ऐसे लोग मेडिटेशन में ज्यादा जुड़ते हैं, अपने इंटरनल सेल्फ से ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो इनकी लाइफ में थोड़ा सा पीस आने लग जाता है। अदरवाइज ऐसे लोगों को पीस, कोई भी चीज से खुशी कई बार मिल नहीं पाती है। तो वो भी देखा गया है इसके साथ। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो है नाइन्थ हाउस। तो अगर आपका फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है तो कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो नाइन्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके फादर का होता है, पिता का हाउस है, हायर फेथ का हाउस है, आपके भाग्य का हाउस है, लक फॉर्च्यून इज कनेक्टेड विद द नाइन्थ हाउस। एंड आपकी मदर के प्रॉब्लम्स को भी दिखा रहा है, मदर के डिजीजेस को दिखाता है, टेम्पल्स को दिखाता है, और आपके स्पाउस के शॉर्ट ट्रैवल्स को भी इंडिकेट करता है। सो फोर्थ और नाइन्थ का जब आपके चार्ट में कनेक्शन है, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे इसके साथ जो मदर की नेचर है वो काफी आपको धार्मिक किस्म की मदर मिलेंगी, काफी राइचियस होंगी। अपने जैसे जस्टिस काफी उनको इम्पोर्टेंट होगा उनकी लाइफ में, कि जो चीजें फेयर एंड जस्ट होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए। रिलीजियस स्पिरिचुअल हो सकती हैं, पिलग्रिमेजेस करना अच्छा लगता होगा। तो ये टाइप की चीजें मदर के अंदर आपको दिखाई देंगी, नॉलेजेबल भी काफी हो सकती हैं। एंड ऐसे लोगों को पीस, शांति, सुकून इनकी लाइफ में तब आता है जब ये लोग हायर एजुकेशन करते हैं। जितना ये लोग ज्यादा पढ़ते हैं, जितना ये लोग ज्यादा सीखते हैं लाइफ में, उतना शांति सुकून इनकी लाइफ में ज्यादा आता है।
फॉरेन ट्रैवलिंग भी इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ये लोग ट्रैवल करेंगे, जितना ये लोग दूसरे कल्चर्स के साथ जुड़ेंगे, उतना इनको ज्यादा अच्छा फील होगा लाइफ में। एंड आप देखेंगे इनके जो घर का भी जैसे जो एनवायरनमेंट है, वो काफी आपको उस टाइप का एकेडमिक फोकस्ड एनवायरनमेंट दिखाई दे सकता है कि पूरा टाइम लर्निंग की बातें हो रही हैं, या पूरा टाइम धार्मिक चीजों के बारे में बात हो रही है, फिलोसफी के बारे में बात हो रही है। तो मदर ने भी काफी ज्ञान इनको इस टाइप का दिया होगा कि तुम्हें सही रास्ते पे जाना चाहिए है, या जैसे जो भगवत गीता की टाइप की फिलोसफीज हैं, तो उस टाइप की डिस्कशंस इनके घर में भी होती होंगी। एंड इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि मदर की भी लाइफ में ये कुछ परेशानियों को इंडिकेट कर सकता है ये पोजीशन, क्योंकि फोर्थ हाउस से आप देखेंगे इट इज द फोर्थ लॉर्ड इज गोइंग 6 प्लेसेस अवे फ्रॉम इट सेल्फ। सो मदर ने भी काफी कुछ संघर्ष करा होगा लाइफ में, स्ट्रगल्स ऑब्स्टिकल्स का सामना करा होगा, देन शी वुड हैव रीच्ड अ पर्टिकुलर लेवल। तो उसको भी इंडिकेट करता है। इनके जैसे ये लोग अपना घर जितना शिफ्ट करते हैं, व्हीकल्स जब परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो इनका भाग्य लक जो है वो बहुत राइज करता है। जैसे कई लोग होते हैं ना, वो घर चेंज करते हैं, उनका कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाता है लाइफ में, वो फिर बोलते हैं घर हमारे लिए बड़ा लकी था। तो उस टाइप की पोजीशन ही ये है, फोर्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस। सो घर भाग्य बदल सकता है, यू नो सिटी बदलेंगे, कंट्री बदलेंगे, इनका भाग्य लक जो है वो काफी ऑल्टर होने लग जाएगा। सो ये सब चीजों को इंडिकेट ये प्लेसमेंट करता है। अगेन आपको यहाँ पे प्लैनेट को भी देखना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं कि जुपिटर वीनस जैसे प्लैनेट्स हैं, तो वो इजिली इन सब चीजों को होने देंगे आपकी लाइफ में। एंड आपको काफी लक प्रॉस्पेरिटी फील होगी थ्रू योर प्रॉपर्टी, थ्रू योर व्हीकल्स। काफी सुकून लाइफ में फील होगा। मेलेफिक प्लैनेट्स हैं तो वो ज्यादा थोड़ा डिले को दिखा सकते हैं, थोड़ा ज्यादा संघर्ष को दिखा सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे थोड़ा मेलेफिक और बेनिफिक का भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो प्लैनेट बेनिफिक है या क्या वो प्लैनेट मेलेफिक है। तो ये सब चीजें आप फोर्थ लॉर्ड इन द 9th हाउस के साथ यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर हम बात करें अबाउट द नेक्स्ट हाउस विच इज द 10th हाउस। सो 10th हाउस जैसे हम जानते हैं वो आपके काम का होता है, कार्य क्षेत्र का होता है, आपके इमेज का होता है, कितना आपका स्टेटस है सोसाइटी में, कितना लोग आपको जानते हैं, रेपुटेशन का है। मदर के बिजनेस को भी दिखाता है इन केस योर मदर हैज अ बिजनेस। एंड स्पाउस के घर को इंडिकेट करता है, तो आपकी मदर इन लॉ का भी हाउस है। तो फर्स्टली इट शोज कि जब भी फोर्थ और 10th का कनेक्शन बनता है, ये कनेक्शन आपको काफी उन लोगों के चार्ट्स में दिखाई देगा जिनका काम जो है वो फोर्थ हाउस के साथ या तो कनेक्टेड है, या फोर्थ हाउस की चीजें उनके काम को बहुत इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस करती है। तो इट्स अ क्लासिकल मतलब क्लासिक कॉम्बिनेशन फॉर समबडी हु वर्क्स फ्रॉम होम, क्योंकि फोर्थ हाउस घर का है, 10th हाउस काम का है। रिमोट काम हो सकता है, कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जो घर से वो ऑपरेट करते होंगे। एंड इट इंडिकेट्स कि बहुत ज्यादा एक आप बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस है इनके घर का और इनके काम का। मतलब ये जो जब भी कॉम्बिनेशन होता है, फोर्थ लॉर्ड इन द 10th हाउस, 10th लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस, इट शोज कि जो बाउंड्री है ना घर की और काम की, वो ब्लर्ड हो गई है। तो ऐसे लोग अपना काम घर में ले आते हैं, अपना घर काम में ले आते हैं। तो जो लोग ऑफिस में जाके अपने घर का काम कर रहे होते हैं, या घर में है तो ऑफिस का काम करेंगे, तो कुछ बाउंड्री रहता नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि 9 to 5 काम करा उसके बाद अब बस घर के ऊपर फोकस है। तो दोनों चीजें मिक्स कर देते हैं, तो ये भी अक्सर देखा गया इसके साथ। कुछ लोग आप देखेंगे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, जिनका काम ही सारा उस जगह के साथ ही कनेक्टेड है जहाँ पे वो पैदा हुए हैं। एंड या उनको जैसे कैपिटल सिटी में रहना है, तो उनके चार्ट्स में भी आपको फोर्थ और 10th का कनेक्शन यहाँ दिखाई देगा। इसके साथ ये भी दिखाई देता है कि ऐसे लोगों के करियर में, इनके जो प्रोफेशनली ये लोग चॉइसेस मेक करते हैं अपने प्रोफेशन में, तो इनकी मदर का काफी रोल उसमें रह सकता है, कि मदर ने इनको एक डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करा होगा कि तुम्हें ये करना चाहिए प्रोफेशनली, या मदर ने ही इनका करियर डिसाइड करा है। तो वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। एंड इनको जो डोमेस्टिक पीस के लिए ऐसे लोगों का काम में अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना काम ये लोग अच्छे से कर पाएंगे, उतना ये लोग ज्यादा सेटिस्फाइड एट पीस है लाइफ में। अगर इन लोगों ने ऐसी कोई कंपनी ज्वाइन कर ली जहाँ इनको काम ही समझ नहीं आ रहा, या इनको कुछ ज्यादा ये अच्छे से कर नहीं पा रहे वो काम, तो इनका पीस, डोमेस्टिक पीस जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा, इनका मेंटल हेल्थ बहुत इम्पैक्ट हो सकता है काम की वजह से। क्योंकि फोर्थ हाउस है, आपके फीलिंग्स इमोशंस जो है आपके काम के साथ जुड़ गए हैं। ऐसे लोग आप देखेंगे अपने कैरियर काम को लेके बहुत इमोशनल भी हो सकते हैं, बहुत भावुक हो सकते हैं।
काम में काफी फ्लक्चुएशंस और चेंजेस को भी ये डिनोट करता है, क्योंकि फोर्थ हाउस जैसे मैंने बताया उसमें मून की एनर्जी है, तो जहां पे भी वो जाएगा वहां पे वो चेंजेस फ्लक्चुएशंस को भी डिनोट करेगा। कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा कि ऐसे लोगों ने अपना लाइन ही बदल दिया, 360 डिग्री। पहले कुछ और कर रहे थे, उसके बाद फिर कुछ और कर रहे हैं। उन लोगों के चार्ट में भी आपको ये दिखाई देगा। अब किन चीज़ों के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है? जो लोग जैसे काम ही हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ करते हैं, कैफेज हैं उनके, रेस्टोरेंट्स हैं, या जो लोग घर से काम करते हैं जैसे मैंने बताया, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। जो लोग साइकोलॉजिस्ट हैं, ट्यूशन होल्ड करते हैं घर से, उन सब के लिए दिस इज अ गुड कॉम्बिनेशन टू हैव, बिकॉज वो सपोर्ट कर रहे हैं इसको। अदरवाइज इट कैन इंडिकेट कि इनको काफ़ी अपने घर रेजिडेंस चेंज करने पड़ेंगे अपनी जॉब की वजह से, काफ़ी बदलाव काम में दिखा सकता है। बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे इनकी मदर का जो रोल और इन्फ्लुएंस इनके प्रोफेशन में रहेगा। इनके इवन आप देखेंगे कि जब ये लोग प्रॉपर्टी चेंज अपनी करते हैं, व्हीकल जैसे प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, व्हीकल नया खरीदते हैं, तब इनके काम में लाइक करियर में कुछ ग्रोथ दिखाई आपको देगा। जॉब चेंज करेंगे, प्रमोशन होगा, तो ये सब टाइप की चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी तब। सो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन से आप ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। एंड जो लोग मैरिड हैं उसमें इट इंडिकेट्स कि इनका डोमेस्टिक पीस और इंटरनल हैप्पीनेस विल बी डिपेंडेंट अ लॉट कि उनका मदर इन लॉ के साथ भी रिलेशन कैसा है। अगर उनका रिलेशन मदर इन लॉ के साथ अच्छा है तो इट कैन इंडिकेट कि काफ़ी इनको इंटरनल पीस सुकून हो सकता है लाइफ में। अगर अच्छा नहीं है तो मतलब मदर इन लॉ कैन बी केपेबल ऑफ समवॉट इन्फ्लुएंसिंग और डैमेजिंग देयर पीस ऑफ माइंड। तो इसको भी ये डिनोट करता है। अगले हाउस की तरफ हम बढ़ते हैं जो है 11th हाउस। सो 11th हाउस जैसे हम जानते हैं वो हमारे गेन्स, विशेस, डिजायर्स का होता है एंड लाभ का हाउस है बेसिकली। कोई भी चीज़ जो आपने सोची थी मेरे को करनी है, आपके एस्पिरेशंस होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, वो सब हम 11th हाउस से देखते हैं। काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज़ भी हम 11th हाउस से देख सकते हैं। बट बेसिकली नेटवर्क का हाउस है, मतलब कि लोगों के साथ कनेक्ट करना, मिलना जुलना, फ्रेंड्स हो गए, तो ये सब टाइप की चीज़ें हम 11th हाउस से देखते हैं। तो फोर्थ और 11th का जब कनेक्शन बनता है, लाइक फोर्थ लॉर्ड इज इन द 11th हाउस, तो फर्स्टली आप देखेंगे इसके साथ काफी बार ऐसे लोग घर चेंज करते हैं, उसके साथ इनके फ्रेंड्स बदल जाते हैं। फ्रेंड्स के साथ ऐसे लोग लॉन्ग टर्म एसोसिएशंस नहीं रख पाते हैं, बहुत बदलाव, उतार चढ़ाव रहेगा आपकी नेटवर्क सर्कल में फ्रेंड्स के साथ, उस चीज को ही डिनोट करता है। दूसरी चीज आप देखेंगे ऐसे लोगों का बहुत इंटरनल पीस, हैप्पीनेस जो है, पीस ऑफ माइंड इज कनेक्टेड विद फ्रेंड्स, कनेक्टेड विद सोशलाइजिंग। अगर ऐसे लोगों की आप सोशलाइजिंग बंद करा देंगे तो बहुत ज़्यादा ये लोग उदास हो जाएंगे, इनका मेंटल हेल्थ ही डिट्योरेट होने लग जाएगा। तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पार्टीज में जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है सोशलाइज करें, फ्रेंड्स के साथ मिले जुले। उससे इनका जो मेंटली दे फील एट पीस, दे फील सेम मेंटली। एंड इससे आपको ये भी दिखाई देगा इनकी मदर जो है खुद वो काफी सोशल टाइप की होंगी। मदर विल बी फॉन्ड ऑफ गोइंग टू पार्टीज, अटेंडिंग इवेंट्स, लोग आते जाते रहते हैं उनके घर में, ये सब टाइप की चीजें मदर को करना बहुत अच्छा लगेगा। मदर कुछ केसेस में काफी हेल्पफुल किस्म की इंसान भी हो सकती हैं कि लोगों को बहुत लेवल पे हेल्प करेंगी, तो उस टाइप की नेचर देता है ये मदर को। एंड इट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं इनके जो अब आपके कंफर्ट्स हैं, आपके सुकून है लाइफ में, वो जुड़ गए हैं आपके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस के साथ। तो इट इंडिकेट्स कि ऐसे लोगों को बहुत ही लोग एम्बिशियस होंगे टू गेट अ हाउस, टू गेट अ गुड हाउस, टू गेट अ गुड व्हीकल। लाइक दे विल बी मैड अबाउट फोर्थ हाउस रिलेटेड थिंग्स, कि उनको इतना ज्यादा क्रेज या ऑब्सेशन हो सकता है कि जैसे भी करके अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा घर लेना है। अगर आप देखते हैं कि राहु किसी भी वे से इस कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ गया तब तो ये चीज और ज्यादा होगी इनकी माइंड में। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि ऐसे लोग जो हैं वो अक्सर इनको लाइफ में तब फील होता है कि ये लोग अच्छा कर रहे हैं जब इनके पास काफी एक अच्छा हाउस होता है, काफी एक अच्छी गाड़ी होती है, देन दे एक्चुअली फील अपलिफ्टेड इन लाइफ। उनको लगता है कि हाँ, जो अचीव करना था, इनकी लाइफ सक्सेसफुल हो गई। तो देयर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज वेरी मच लिंक्ड विद फोर्थ हाउस रिलेटेड थिंग्स। एंड आप देखेंगे कुछ केसेस में इनका जो चाइल्डहुड में स्कूल के टाइम पे काफी कुछ ट्रॉमा या कोई टाइप का ऐसा चीज भी ये कॉम्बिनेशन दे सकता है कि कुछ डिफिकल्टी रही होगी, कुछ सफरिंग हो सकती है इनके चाइल्डहुड में, अर्ली डेज में, या कुछ स्ट्रगल से चाइल्डहुड गुजरा होगा, या बहुत सारे चेंजेस को डिनोट करता है। अगेन स्कूल में स्कूल चेंज करा होगा, सिटी हो सकता है चेंज बहुत करनी पड़ी होगी, तो उस टाइप की चीज़ों को भी इंडिकेट करता है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस टू इंडिकेट कि दे विल चेंज अ लॉट ऑफ हाउसेस, दे विल
मतलब वो एक जगह आपको टिक के नहीं रहने देता बहुत टाइम तक, बहुत आपको घर चेंज करने पड़ेंगे इस प्लेसमेंट के साथ भी। तो ये सब चीज़ें आप बेसिकली देख सकते हैं फोर्थ और इलेवेंथ के कॉम्बिनेशन के साथ। बट अगेन एंड अगेन प्लैनेट अगर वहाँ पे अच्छा है, जुपिटर है, वीनस है, मून है, मर्क्यूरी है, तो ये सब चीज़ें आपको आसानी से हो जाएंगी। आपको कुछ बेनिफिटनेस लगेगी, आपको कोई चीज़ लगेगी कि कोई आपको हेल्प कर रहा है ना, आपको सपोर्ट मिल जाएगा ये सब चीज़ों को अचीव करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप फोर्थ और इलेवेंथ के कॉम्बिनेशन के साथ देख सकते हैं। अगर फोर्थ लॉर्ड आपका ट्वेल्थ हाउस में है तो इसका क्या मतलब है? तो ट्वेल्थ हाउस जैसे हम जानते हैं वो अकेलेपन का हाउस है, वो फॉरेन का हाउस है, आइसोलेशन को दिखाता है, आपके एक्सपेंसेस को दिखाता है। तो जब भी फोर्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में है तो फर्स्टली इट अगेन इंडिकेट्स वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट टू शो कि द पर्सन कैन सेटल इन अ फॉरेन कंट्री, द पर्सन विल सेटल इन अ प्लेस अवे फ्रॉम हिज होम सिटी फॉर श्योर। जो लोग फॉरेन अगर नहीं भी जा पाए ड्यू टू सम रीजन, तो वो अपने जिस जगह में वो पले बड़े थे वहां पे तो वो नहीं इवेंचुअली सेटल डाउन होंगे, दे विल मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेस। एंड इनको करना भी पड़ेगा बिकॉज इट शोज कि इनको लाइफ में सुकून, पीस, शांति तभी मिलेगी जब ये लोग दूर सेटल होंगे अपनी जगह से। ऐसे लोग बहुत आप देखेंगे प्राइवेट लाइफ लीड करते हैं। दे डोंट लाइक टू रिवील अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट देमसेल्व्स, अपने इमोशंस को काफी हिडन रखते हैं। एंड अपना खुशी जो है ये अपने अंदर ही ढूंढते हैं, ये उस टाइप का कॉम्बिनेशन है। एंड इनको काफ़ी खुशी मेडिटेशन के थ्रू मिल सकती है, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू मिल सकती है। एंड ऐसे लोगों को बहुत इनको पीस ऑफ माइंड इनको फील होता होगा जब ये लोग फॉरेन ट्रैवल करते होंगे। तो ये सब टाइप की चीज़ें इनको ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड आप देखेंगे ऐसे लोगों की मदर भी जो है वो काफ़ी स्पिरिचुअल किस्म की हो सकती हैं। मदर काफ़ी धार्मिक हो सकती हैं, पिलग्रिमेजेस यात्राओं पे जाना उनको काफ़ी अच्छा लगता होगा। मदर के काफी आप देखेंगे कुछ केसेस में एक्सपेंसेस भी हाई हो सकते हैं, उनको मे भी पैसा खर्च करना काफी अच्छा लगता होगा। तो मदर हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकती है इसके साथ, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्बिनेशन टू शो दैट। बट बेसिकली इट शोज कि मतलब जितना ये लोग थोड़ा सा अपने में रहते हैं, जितना ज्यादा थोड़ा अलूफ रहते हैं उतना इनको ज्यादा अच्छा फील होता है। तो थोड़ा एक इंट्रोवर्टेड किस्म की पर्सनालिटी को भी इंडिकेट करता है। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स कि इनके बचपन में भी कुछ अगेन सम काइंड ऑफ थिंग कैन बी देयर, जो हो सकता है इनको बहुत साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट कोई इवेंट ने करा होगा, कोई ट्रॉमा हो सकता है या कोई ऐसी चीज हो सकती है स्कूल लाइफ से कनेक्टेड, चाइल्डहुड से कनेक्टेड, जो हमेशा इनको इम्पैक्ट करता रहता है। एंड इट ऑल्सो शोज कि इनकी मदर को काफी डोनेशन करने का, चैरिटी करने का भी शौक हो सकता है। इनको खुद को अगर जितना ये लोग ज्यादा डोनेट करते हैं, जितना ये लोग गिविंग नेचर ज्यादा रखते हैं, उतना इनकी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस ज्यादा इंक्रीज होता है। जितना ये लोग ज्यादा देंगे लोगों को उतना खुशी इनको ज्यादा मिलती है, तो ये उसका भी कॉम्बिनेशन बनता है। एंड इट ऑल्सो शोज कि इनकी कोई मतलब व्हीकल ये लोग परचेज कर सकते हैं कोई फॉरेन कंट्री में, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं फॉरेन कंट्री में, उसका भी कॉम्बिनेशन ये बनता है। एंड इट ऑल्सो शोज कि इनका जो अगेन घर का इन्वायरमेंट भी जैसे होगा, ग्रोइंग अप, वो काफी थोड़ा एक एलियनेटेड सा इन्वायरमेंट में भी इनको मिला होगा। एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला होगा जिसमें लोग आते जाते नहीं होंगे इनके घर में, ज्यादा ज्यादा हरकत नहीं होती इनके घर में, या थोड़ा क्वाइट सा, बड़ा एक काम, पीसफुल टाइप का एनवायरनमेंट भी यहाँ पे हो सकता है इनका। तो इन सम केसेस किसी को लगे काफी थोड़ी डल और बोरिंग सी मे बी चाइल्डहुड रहा होगा, तो एक बहुत एलियनेटेड सा आप बोल सकते हैं रहा होगा, तो उस चीज को भी इंडिकेट करता है। इनका जो स्पाउस का काम है, स्पाउस कैन ऑल्सो वर्क इन अ फॉरेन कंट्री, उनका कुछ कनेक्शन फॉरेन के साथ हो सकता है, ये इस चीज को भी डिनोट करता है। सो अगेन आपको प्लैनेट टू प्लैनेट भी यहाँ देखना इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर सैटर्न है, मार्स है, केतु है, इस टाइप के प्लैनेट्स हैं तो ये ज्यादा थोड़ा सा आइसोलेशन को इंडिकेट कर सकते हैं। अगर फिर भी प्लैनेट्स लाइक मर्क्यूरी है, वीनस है, जुपिटर है, तो इन सब चीजों में थोड़ी सी आप बोल सकते हैं इम्प्रूवमेंट आपको फील हो सकती है। सो ये सब चीजें हैं जो आप देख सकते हैं विद दीज कॉम्बिनेशंस। सो आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा एंड इट दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक